हेलो गाइस, सो दिस इज सौरभ नायक और आप देख रहे हैं इको बस कॉमर्स। और आज की जो क्लास है ना, ये होने वाली ऑडिट की। तो ऑडिट में हमने अब तक कोई क्लास नहीं करी है, तो ये ऑडिट की क्लास 1 होगी। और जैसे कि आपको पता है कि पहली क्लास में अपन क्या करते हैं, डेफिनेशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन करेंगे, और डेफिनेशन के लिए मैं रेड कलर चूज करूंगा। उसके पहले एक कहानी समझते हैं कि हमको एक ऑडिट, यानी कि ऑडिटर की, ठीक है, ऑडिट करने वाले को क्या बोलते हैं? ऑडिटर। तो हमको ऑडिटर की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है। उस कंपनी के जो एक्चुअल मालिक होते हैं, एक्चुअल जो ओनर होते हैं, वो कौन होते हैं? ये होते हैं शेयर होल्डर। कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, ठीक है। लेकिन इस कंपनी को क्या है, रन करने वाले कौन होते हैं? मैनेजमेंट कमेटी होती है। अब मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, मेरे दोस्त, ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, और भी बहुत लोग होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? बिजनेस को रन करते हैं, कंपनी को रन करते हैं। अब बात ये आती है, क्या ये जो शेयर होल्डर्स हैं, ये जो शेयर होल्डर हैं, क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बातों पर 100% यकीन कर सकते हैं? क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दिखाए गए बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट पे पूरी तरह से आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं? जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। तो नो ट्रस्ट इशू जो होता है, उसका सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है, नो ट्रस्ट इशू जो आ रहा है, इसके सॉल्यूशन के लिए आया, जो आया था हमारा, ये आया था ऑडिटर। ये जो आदमी होता है ना, प्यारा सा, ठीक है, ये आदमी जो नॉर्मली चश्मा लगा के रखता है, ये आदमी बोलता है कि मैं बाहर हूं, मतलब ये जो कंपनी है, कंपनी के बाहर का हूं, मेरी पहचान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके लिए काम करूंगा। आप कौन? शेयर होल्डर। मैं आपके लिए काम करूंगा, कंपनी के अंदर जाऊंगा, कंपनी के अंदर घुसूंगा, कंपनी के रिकॉर्ड चेक करूंगा, और आपको बताऊंगा कि ये जो बंदे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑडिटर का क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की ओर, जो कि है डेफिनेशन। अब ये तो समझ में आया कि ऑडिटर की जरूरत क्यों पड़ती है। मतलब अ, अगर देखा जाए कायदे से, तो अगर ऑडिटर ना हो, तो ट्रस्ट इशू हमेशा बना रहेगा, है ना। क्लियर? इसलिए ऑडिटर का जन्म हुआ। चलिए, आगे चलते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं पूरा। मुझे ठीक से अभी यूज करना नहीं आता इस व्हाइट बोर्ड को, बट ठीक है, इसका हम यूज धीरे धीरे जैसे शुरू करेंगे, आई थिंक यहाँ से हम लोग दूसरा पेज ले सकते हैं, है ना। तो हम दूसरा पेज ले लेते हैं, ताकि हमारे लिए इजी रहे। हम जैसा था हमारा ग्रिड, वैसा ही ले लेते हैं। ये कलर मुझे अच्छा लग रहा था, ठीक है। चलिए, चलिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पे।
और हमारा टॉपिक जो है वो है ऑडिट। ठीक है, और ऑडिट की बात करेंगे अपन कि ऑडिट का डेफिनेशन क्या होता है। ऑडिट की डेफिनेशन जो होती है वो होती है कि भाई एक व्यक्ति जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। कौन हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए ऑडिट के लिए। तो अंकेक्षण यानी कि ऑडिट किसी संस्था की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। ऑडिट का मतलब क्या होता है? एक एक संस्था है, एक बॉडी है ना, उस बॉडी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन है। क्लियर? एक ऑडिट किसी बॉडी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का वेरिफिकेशन है, चाहे वो संस्था प्रॉफिटेबल हो, whether the financial institution is profitable or not। ठीक है, चाहे उसका आकार छोटा हो या बड़ा हो, चाहे कानूनी स्वरूप कुछ भी हो। यानी कि कानूनी स्वरूप बोलने का मतलब ये जो बॉडी है, ये बॉडी टाइप है, ये फर्म हो सकती है, ज्वाइंट वेंचर हो सकता है। ठीक है, ये कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप के अंदर एलएलपी भी होता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑडिट की डेफिनेशन सीधी सी बात है, ये बोलती है कि एक बॉडी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का वेरिफिकेशन वेदर द बॉडी इज प्रॉफिटेबल और नॉट, है ना, चाहे वो कानूनी रूप उसका ढांचा कुछ भी हो, जब ऐसा परीक्षण उन पर राय प्रकट करने के उद्देश्य से किया जाए, है ना, किसके लिए किया जाता है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन, है ना, राय, टू एक्सप्रेस ओपिनियन, राय प्रकट करने की दृष्टि से, राय प्रकट करने की दृष्टि से उसका परीक्षण किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब एस्पेक्ट जो इस पे शामिल है ना, कौन कौन से एस्पेक्ट इस पे शामिल है वो देखते हैं। चलिए, चलिए ये अपन खत्म करते हैं, इसके बाद अपन थोड़ा सा दूसरा जगह स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अपन लिखना स्टार्ट करेंगे और इसके लिए अपन पेन थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, रेड पेन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब आगे है एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं। चलिए ठीक है, पहले इसका जो शामिल जो इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक अंकेक्षण जो अंकेक्षक रहता है उसमें प्रिंसिपल्स कुछ गवर्न करते हैं उसको, कि कौन कौन से प्रिंसिपल जो हैं वो आप फॉलो करेंगे, है ना। तो जो एक ऑडिटर होता है, कौन होता है? ऑडिटर होता है, 1 सेकेंड, एक जो ऑडिटर होता है, एक जो ऑडिटर होता है ना, इससे उम्मीद कुछ की जाती है, कुछ उम्मीदें रखी जाती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं ऑडिट को, है ना। तो कुछ आधारभूत सिद्धांत है ना, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो ऑडिट करने के पहले आपको करना पड़ेगा। पहली बात, आप हर तरफ से फ्री रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमेशा निष्ठा से काम करेंगे, है ना, स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता आपके अंदर रहनी चाहिए, आपके अंदर वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ
निष्ठता ये होनी चाहिए। ये सारे ऐसे पहलू हैं, मुझे हर किसी का इंग्लिश में नहीं आता, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड जो है गोपनीयता होनी चाहिए। क्या है? गोपनीयता। तो सीक्रेसी जो होती है, यानी कि गोपनीयता, ये आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। थर्ड चीज़ जो है आपका क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन इज़ ऑल्सो मस्ट। तो कौन होना चाहिए भाई? सीए होना चाहिए, जो कि आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ से एग्ज़ाम पास करके सीए बना हो, ठीक है? जो सीए बना हो वही ऑडिट कर सकता है। फोर्थ जो होता है, वो होता है जो वर्क डन बाय अदर्स होता है, उस पे आप विश्वास नहीं करेंगे, है ना? आप अपने कामों पे विश्वास करेंगे। और उसके बाद होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं प्रपत्रीकरण, है ना? ये जो प्रपत्रीकरण है वो आप करके रखेंगे जब आप ऑडिट करेंगे। मतलब इसको जो डॉक्यूमेंट है, ऑडिट ऑडिटर्स नोट बोलते हैं इसको, है ना? या डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑडिट, या इसी को हम ऑडिट पेपर्स बोल देते हैं, ठीक है? अलग-अलग नामों से आपके एग्जाम में पूछा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में खासकर ये पूछा जाता है ऑडिट पेपर्स के नाम से। तो ये तो बहुत ज़्यादा है जो पूछा गया है ना? तो ये तो मस्ट है। ये वाला पॉइंट मस्ट है, ऑडिट पेपर। तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑडिट रहे, चाहे ऑडिटर्स का नोट रहे, तो सारी चीज़ें क्या होती है, ये ऑडिटर्स की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑडिटर्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? जो ऑडिटर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, ऑडिटर्स प्रॉपर्टी और वर्क ऑडिट पेपर जो होते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप मेंटेन करेंगे। उसके बाद 6 पॉइंट लेते हैं। तो 6 पॉइंट में आपका है प्लानिंग, ठीक है? तो ये भी एक चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर है ये। तो ऑडिट प्लानिंग जो है वो आपका पेपर में रेडी रहेगा कि आप क्या किए, कैसे किए या कैसे करेंगे। तो आप उसको डिस्कस करेंगे विद योर कलीग्स एंड विद योर वर्किंग स्टाफ। 7 जो है वो है ऑडिट एविडेंस। इसको बोलते हैं अपन अंकेक्षण साक्ष्य, ठीक है? ये सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे बिकॉज दे आर चैप्टर्स, ओके? तो सारी चीजें अपन करेंगे, बट थोड़ा सा इसमें हमको पहले अपना क्या करना है, पहले हमको अपना ग्रिप मजबूत करना है इन बाकी चीजों में, ठीक है? क्लियर? चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब ये आ गया पॉइंट 8। तो पॉइंट 8 जो है, पॉइंट 8 क्या है? अकाउंटिंग ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, इसका आप चेक करेंगे। क्या करना है? चेक करना है। यही सब तो करने के लिए आपको ऑडिटर बनाया गया है। 9th पॉइंट है ऑडिटर्स रिपोर्ट। समटाइम ऑडिटर रिपोर्ट और समटाइम ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो बहुत सारे ऑडिटर होते हैं, दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफिस इसके बाद लगाया मैंने। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें ऑडिट में होती है ना? अब कौन से लोगों को ऑडिट कराना जरूरी है? सर ऑडिट कराते क्यों हैं? बिना ऑडिट के काम नहीं चलता क्या? तो भाई देखिए, दो प्रकार के संस्थाएं हो सकती है जिसको ऑडिट कराना है,
ठीक है। पहली बात तो वो संस्था होती है जो ऑडिट अपने हिसाब से कराती है, मतलब उनको जरूरत है इसलिए कराती है। और एक संस्था होती है जो ऑडिट इसलिए कराती है क्योंकि उसको कंपलसरी ठीक है। अब जो एएस है ना, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करता है एसए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई लोग जो बहुत दिन से नहीं पढ़े हैं, क्योंकि हमने बीकॉम एमकॉम में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी इसको एक बार कर रहे हैं रिवीजन। ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या एसएस। ठीक है। तो ऐसे जो होता है इसमें ऐसे 200 अप्लाई होता है। तो इसका है, मेरे को पूरा नाम याद नहीं है, बस हिंदी में याद है, स्वतंत्र अंकेक्षण का समग्र उद्देश्य और अंकेक्षण मानकों के अनुसार अंकेक्षण का निष्पादन। ये आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इतना तो आपको याद होना चाहिए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, है ना। तो ये ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इंग्लिश में। चलिए, ये हो गया ऐसे 200। ये आप याद रखेंगे, फिर से बोल रहा हूं, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और इस पे थोड़ा सा डिस्कस और करते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है ऐसे 240 का। ये भी कई बार पूछा गया है क्योंकि ये मस्ट है अगर आप ऑडिट करने जा रहे हैं। तो ऐसे 240 जो होता है वो है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, सॉरी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता है कि कपट और भूल, कपट और भूल दोनों के बीच अंतर करना होता है कि कौन सा एक कपट है और कौन सी एक भूल है। कपट बोलने का मतलब होता है जो सोच समझ के किया हुआ है। उन्होंने जो बोला जा सके कि मुझे करना है। यहाँ पे क्या है, एक तरह का गबन जो होता है ना, एक नॉर्मल वर्ड हम यूज करते हैं गबन, उसकी बात होती है। और भूल में क्या होता है कि ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं। इस पे अमाउंट अमाउंट का जो है वो कोई दिक्कत नहीं रहता है। इसमें दिक्कत रहता है कि किसी व्यक्ति ने 5,000 की जगह 500 लिख दिए हों, है ना, सॉरी। हाँ, 5,000 की जगह एक साइड 500 लिख दिए, दूसरे साइड 5,000 लिखा, सही लिखा। तो ऐसी गलतियां नॉर्मल क्लर्कियल एरर के नाम से भी हमने पढ़ी हुई है।
अपने बिजनेस वाले टॉपिक पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो है कपट, कपट जो है या गबन जो है, ये कोई ऊंचे पद वाला ही कर सकता है। नीचे जो लेबरस लोग होते हैं, है ना, लेबर या फिर आपके क्लर्क, ये लोग नहीं करते। ये आपके गबन जो होते हैं ना, ये लोग करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी मिली भगत रहती है, वो लोग क्लर्कों से ये लोग काम करवाते हैं। ठीक है, चलिए, ऐसा होता है। मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स भी हो सकते हैं बिल्कुल, हाँ, नो डाउट। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, और कल जो है, कल की क्लास में हम एसेस को डिस्कस करेंगे। एसेस को डिस्कस करेंगे। ऐसे 200 से हम स्टार्ट करेंगे, और ऐसे इसमें कहाँ तक है मुझे आइडिया नहीं है, 500 तक तो अपन कर सकते हैं एक दिन में। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए कि सर 200 से 500 300 ऐसे पढ़ा देंगे आप, नहीं नहीं, 300 ऐसे नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 250, क्या बोलते हैं, 10-12 ऐसे होंगे, 10-12 ऐसे अपन कर लेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, 10 बार ऐसे करने के बाद में फिर उसको हम छोड़ देंगे। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं तक है। कल की क्लास के लिए आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डेफिनेशन डिस्कस किया, है ना, ऐसे डिस्कस किया, प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, है ना, ये तीनों चीज अपन डिस्कस किया। अब ये कल जो है केवल ऐसे डिस्कस करेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट के पॉइंट वाइज उसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि ये सारे के सारे क्या है, चैप्टर्स हैं। तो ऊपर जो हमने पढ़े ये सारे के सारे क्या है, अपने आप में चैप्टर्स हैं। तो ये चैप्टर्स हैं, तो इन चैप्टर्स को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे इसके लिए हम तैयार रहेंगे, आप भी तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, शुक्रिया। और बने रहिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो करके जाना ही है बिल्कुल, है ना, सब्सक्राइब तो कर दिया होगा आपने, लाइक करना बचा है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।